श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या लव राशिफल वर्ष 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे वर्ष 2023 कन्या राशि वालों के लिए कैसा साबित होगा, किस तरह से आपको सकारात्मक परिणाम आपके प्रेम जीवन में वर्ष 2023 में मिलेंगे। क्योंकि वर्ष 2022 में मित्रों काफ़ी दुख आप झेल चुके हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव आपने देखा है और कहीं ना कहीं जो संतुष्टि, जो सेटिस्फैक्शन आपको वर्ष 2022 में आपके प्रेम जीवन में होनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है मित्रों। और आपके प्रेम जीवन में अवरोध भी रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी रही हैं और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी, ब्रेकअप, नो कांटेक्ट सिचुएशन, इन चीज़ों से आप ज़्यादा संघर्ष किए हो वर्ष 2022 में। इसके अतिरिक्त आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई हैं, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं और कुल मिलाकर के जो संतुष्टि और संतोषजनक परिणाम आपको वर्ष 2022 में मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। तो अब वर्ष 2023 का ये जो साल है ये आपके प्रेम जीवन को बदलने वाला साल है। आपके प्रेम जीवन में नया उत्साह लाने वाला ये वर्ष रहेगा। आपके प्रेम जीवन में जो अवरोध, जो तकलीफ़ें, जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको समाप्त करने वाला ये साल रहेगा। क्योंकि इस वर्ष 4 मुख्य ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा जो कि आपके जीवन में बदलाव लाएगा। जो राशि परिवर्तन आपके दुखों को आपके जीवन से बाहर निकालेगा और कहीं ना कहीं जो पीड़ा आपके भीतर आपके प्रेम जीवन को लेकर के थी, अब उस पीड़ा से मुक्ति निश्चित रूप से मिलेगी मित्रों। नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी। ब्रेकअप अगर आपके प्रेम जीवन में है वो पूरी तरह से ख़त्म होगा, पैचअप होगा। हम विस्तार से आगे बातचीत करेंगे, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को हम विस्तार से आपके सामने रखेंगे। 17 जनवरी 2023 को शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शनि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। यानी कि सबसे अच्छे, सबसे सर्वश्रेष्ठ परिणाम शनि अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में व्यक्ति को देते हैं। तो न्यायाधीश अगर अपनी ही राशि में हो तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इस 17 जनवरी से जब शनि चला जाएंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में तो ये परिणाम बहुत अच्छे देंगे आपको। आपके प्रेम जीवन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपके प्रेम जीवन में अगर पार्टनर आपके प्रति वो मान सम्मान आपको नहीं देते हैं या जो उपेक्षाएं, जो आशा आपको है उनसे, उसमें कमी है, तो ये शनिदेव आपकी कमियों को ख़त्म करके आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं अपने प्रेम जीवन को लेकर के, उसमें सफलता आपको ज़रूर देंगे। वही बात करें मित्रों गुरु की, तो गुरु 22 अप्रैल 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 12 वर्षों के बाद गुरु मेष राशि में गोचर करेंगे, मेष राशि में संचरण करेंगे। और 12 वर्ष के बाद जब गुरु अपने मित्र की राशि में आएंगे, सेनापति की राशि में आएंगे, तो यहाँ पे आपके भीतर प्रसन्नता बढ़ेगी। यहाँ पे आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति उनका व्यवहार, उनका आचरण सकारात्मक होगा। यहाँ पे आपके प्रति आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा जानेंगे, जानकारी एकत्रित करेंगे और कहीं ना कहीं आपको वो समझेंगे, आपको वो मान सम्मान देंगे जिसके अधिकारी आप हैं। तो ये तब होगा
जब 22 अप्रैल 2023 को गुरु चला जाएंगे अपने मित्र की राशि मेष में, और गुरु ग्रह जो कि ज्ञान के कारक हैं, गुरु ग्रह जो कि किसी महिला की पत्रिका में हम उससे उनके पति का सुख भी देखते हैं, प्रेमी का सुख भी देखते हैं, और गुरु ग्रह मेष राशि में स्थित होने से एक शुभ ग्रह होने के नाते ये गुरु आपके जीवन को बदलने का काम करेंगे। और वर्ष 2023 में पूरी की पूरी नकारात्मकता, चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया है, अलगाव है, मैरिड लाइफ में दिक्कत है, सिंगल लोगों को परेशानी है, ये गुरु अच्छा बनाने की भूमिका में रहेंगे और बहुत अच्छे परिणाम आपको देंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। राहु मीन राशि में आ जाएंगे क्योंकि राहु और केतु हमेशा वक्री चाल चलते हैं, और राहु और केतु जब वक्री चाल चलते हैं तो ये पीछे की तरफ आते हैं, पीछे की राशि में आते हैं। तो 30 अक्टूबर जब ये 18 महीने के बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो राहु आ जाएंगे मीन राशि में, केतु आ जाएंगे कन्या राशि में। दोनों की ही राशियाँ बहुत अच्छी हैं। एक राशि के स्वामी गुरु हैं, दूसरी राशि के स्वामी बुध हैं, और मीन और कन्या में राहु और केतु लगभग अच्छे माने जाते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। किंतु थोड़ा अक्टूबर और नवंबर के महीने में मित्रों सिंगल लोगों को विशेषकर थोड़ा सजग रहना होगा, और इसके अतिरिक्त थोड़ा बहुत आपके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव हो सकता है, किंतु यहाँ पे मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरह से आपको रहना है, तो उस उतार चढ़ाव से भी आप बाहर निकल आएंगे, कोई ऐसी दिक्कत या ऐसी समस्या आपको नहीं होगी। मित्रों ये मैंने आपको 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन बताया। बाकी के जो ग्रह है जैसे बुध है, सूर्य है, शुक्र हैं, तो ये लगभग 1 महीने में या उसके भीतर ही अपना राशि परिवर्तन करते हैं। और मंगल देव की बात करें तो मंगल 1.5 महीने के बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इन पे हम समय समय पे वीडियो बनाते रहेंगे। और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें चंद्रमा की तो वो 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो कुल मिलाकर के अब मैं आपको पूरे के पूरे वर्ष का आपको कंक्लूजन बताता हूँ कि क्या होगा। पूरे के पूरे वर्ष में मित्रों आपके प्रेम जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत, किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह से अगर आप अपने प्रेम जीवन में उलझे हुए हैं तो जितनी उलझने हैं उनको आप सुलझाएंगे। आप अपनी ओर से तो 2022 से ही प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो प्रियतम हैं, वो सहयोग नहीं कर रहे थे वर्ष 2022 में, या वो भी किसी मजबूरी के कारण से या थर्ड पार्टी के कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो इस वर्ष आप अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को समाप्त करेंगे, और आप जो अपने पार्टनर के साथ बातचीत करेंगे तो उन बातों को वो मानेंगे, समझेंगे, जो कि वर्ष 2022 में उनके भीतर नहीं देखा गया था। ईगो ज़्यादा करते थे, उस समय में इग्नोर आपको बहुत ज़्यादा करते थे, और पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, आप पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा था, या बहुत कम वार्ता, कम बातचीत वो आपके साथ करते थे। लेकिन 2023 की शुरुआत से ही कुल मिलाकर के 24 जनवरी के बाद का जो समय शुरू होगा और 23 मार्च के भीतर का ये जो समय है आप दोनों के बीच में, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यदि हैं आप तो आपके प्रियतम, आपके पार्टनर फिर से आपके साथ संपर्क में आएंगे, फिर से वो आपके साथ बातचीत करेंगे, और किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन, संदेह, डाउट्स एक दूसरे के प्रति आपके दिल और दिमाग में हैं तो उनको बातचीत करके आप ख़त्म करेंगे। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है तो उनका पैचअप होना पूरी तरह से संभव है, क्योंकि इस समय में बातचीत के दरवाजे उनकी ओर से खुलेंगे, बातचीत वो करना चाहेंगे, और जिस कारण से ब्रेकअप हुआ था उन चीज़ों को भी अब आपके पार्टनर जो हैं वो समझ चुके हैं। अब उनके मन में आपको लेकर के अच्छी भावना, अच्छी समझ, अच्छी सूझबूझ पैदा हो चुकी है, और वो अपने व्यवहार को, अपने आचरण को भी बदल चुके हैं। पहले जैसे वो भी अब नहीं रहे हैं, तो कुछ गलतियां करने के बाद बहुत कुछ उन्होंने सीख लिया है। तो ऐसे में वो पैचअप की तरफ जाना
पसंद करेंगे। इस तरह के ऐसे योग यहाँ पे बनते दिख रहे हैं। वही बात करें मित्रों, अगर आप इस समय में अपने पार्टनर के साथ बातचीत नहीं कर पाते हैं, इस कारण से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेस्ड है आप, ये सब चीज़ें बड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस समय में वो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और सामने से वो आपके सामने प्रस्ताव रखेंगे बातचीत का, और फाइनली आप एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे और संकल्प के साथ अब आप आगे बढ़ेंगे। किसी तरह से कोई संदेह एक दूसरे के प्रति नहीं रखेंगे। वही हम बात करें सिंगल लोगों की मित्रों, तो सिंगल लोगों को इस साल देखा जाए तो 27 मार्च 2022 से लेकर के 17 जुलाई 2023 से पहले 27 मार्च 2023 से लेकर के 17 जुलाई 2023 से पहले बहुत ज़्यादा प्रस्ताव मिलेंगे, और इस बीच में आप किसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, किसी के साथ बातचीत आपकी हो सकती है। इस तरह के योग बने हुए हैं। अगर आप कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आप बातचीत बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना रहता है तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी जान पहचान निकल सकती है। वही बात करें, आप अगर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपका संवाद आगे बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रस्ताव आपको मिलेंगे। तो इस समय में आपको किसी तरह से भी कोई प्रस्ताव की कोई कमी नहीं रहेगी, किसी न किसी के संपर्क में आप आएंगे। हालांकि थोड़ा सा आपको सजग रहने की आवश्यकता ज़रूर रहेगी, सतर्क रहने की आवश्यकता ज़रूर रहेगी। जिस व्यक्ति के साथ भी आप आगे बढ़ें तो कम से कम 1-1.5-2 महीने उस व्यक्ति को जांचें, परखें, और एकदम उनकी बातों पे विश्वास आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको धोखा भी किसी से मिल सकता है। तो किसी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ यहाँ पे आपको नहीं करना है। या मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको कोई प्रलोभन दे, या आपको कोई लालच दे, या आपको कोई ऐसा कार्य करने के लिए विवश करे, मजबूर करे जिसमें आप आसेज अनुभव करें, महसूस करें, तो ऐसे में आपको इस तरह के काम करने से अपने आप को बचाना है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा मित्रों, ये समय आपके लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के बहुत ही अच्छा और बढ़िया रहेगा। आपके पार्टनर मानेंगे, आपका लव मैरिज होगा। अगर आपके परिजन या पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी इस समय में ज़रूर मानेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो इसको लेकर के भी वर्ष 2023 में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। किसी तरह से कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं मिलेगी, आप इसको लेकर के भी निश्चिंत रहे। ये साल में थर्ड पार्टी का जाना मित्रों लगभग संभव है, और थर्ड पार्टी जो है ये 14 फरवरी से लेकर के आप देखेंगे कि 14 फरवरी 2023 से लेकर के 25 जून 2023 से पहले थर्ड पार्टी भी आपके जीवन में चला जाएगी। इसके अतिरिक्त इस साल अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के भी प्रस्ताव मिलेंगे, और ये प्रस्ताव शुरुआती समय से ही मिलना शुरू हो जाएंगे, किंतु बातचीत जो विवाह को लेकर के पक्की होगी वो अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में योग बने हुए हैं। 4 अगस्त 2023 से लेकर के 19 दिसंबर 2023 के बीच में बातचीत जो है वो पक्की हो जाएगी, तय हो जाएगी, और इसी बीच आपका विवाह भी हो सकता है। ये साल पति पत्नी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से इस वर्ष को बिताएंगे, और आपसी समन्वय उनका बढ़ेगा। संबंधों में अगर किसी तरह से कोई कटुता है तो उसमें मधुरता आएगी, और एक दूसरे के साथ किसी तरह का वाद विवाद हो जाता है, कोई गिला शिकवा हो जाता है, उसमें कमी आएगी। और साथ ही साथ अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चला गई है तो वो वापस ज़रूर आएंगी। वही आपका पति भी आपको सहयोग करेंगे। अगर आपने डिवोर्स को लेकर के कोई केस डाला हुआ है या कोर्ट केस चल रहा है तो इस वर्ष अगर उसका परिणाम आता है तो वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। ये साल निसंतान लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा,
और दाम्पत्य जीवन के बारे में मैंने बता दिया कि वो अच्छा है। साथ में निसंतान दाम्पत्य जो हैं उनको भी संतान का सुख इस वर्ष में पूर्ण रूप से मिलेगा। तो मित्रों, मैंने विस्तार से कन्या राशि के बारे में बता दिया वर्ष 2023 का लव राशिफल। अगर व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आप अपनी हॉरोस्कोप हमसे दिखाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़ें, संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लें। हम विस्तार से आपको बताएंगे और किसी तरह की कोई समस्या है तो उसका समाधान भी ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।